नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, गीता अध्याय 5 के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन हम जानेंगे कि कर्मों के फल को देने वाले ईश्वर हैं। तो गीता अध्याय 5 के श्लोक 15 में बताया गया है कि विभु ब्रह्म ईश्वर न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। तो ईश्वर न किसी के पाप कर्म में गड़बड़ी करते हैं, न शुभ कर्म के फल को ही गड़बड़ी करते हैं। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा। यानी कि जो ब्रह्म भगवान, जिनको धर्मराय ईश्वर कहा जाता है, वह तिल तिल के कर्मों का हिसाब रखते हैं और कर्म का फल भोक्ता को देते हैं। कबीर साहब फिर दोबारा बताते हैं, धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निवेरा, सत का राज धर्मराय करहीं, अपना किया सबय दंड भरहीं। तो जो धर्मराय, जिनको ब्रह्म भगवान ईश्वर कहा जाता है, वह जिसका जैसा कर्म होता है और कर्म फल होता है उसको वैसा ही देते हैं और उसको वैसा कर्म के फल को प्राप्त कराते हैं। अब इसमें गीता अध्याय 5 के श्लोक 11 में बताया गया है कि कर्म योगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी का मतलब हो गया कि काम करते करते आध्यात्मिक साधना आराधना करने वाला भक्त, उसको कर्म योगी कहा जाता है। तो शरीर के शुद्धि के लिए वह कर्म करते हैं। आगे गीता अध्याय 5 के श्लोक 12 में बताया गया है कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भागवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंधता है। तो कर्म योगी जो है वह कर्मों के फल का त्याग करके, तो इसको समझते हुए हम लोग समझेंगे कि जन्म लिया, विद्या अध्ययन करना है, उसके बाद कर्म करना है। कर्म करके जो कमाई के 10वां हिस्सा से जो सुकृत कर्म और यज्ञ करेंगे उसके फल का त्याग कर देना है और त्याग करके आध्यात्मिक साधना करके भगवान भी प्राप्त कर सकता है और शांति भी मिलेगा। लेकिन सकाम पुरुष जो होता है, सहकामी व्यक्ति, वेदों में विधान किए हुए कर्म कांड को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको सहकामी पुरुष कहा जाता है। तो वैसे भक्त जो होता है कर्म कांड के माध्यम से पूजा करता है और उसका जो फल प्राप्त करता है और मरने के बाद स्वर्ग तक जाता है और पुनः पृथ्वी पे कर्म करता है और फल में आसक्त होकर के वैसे भक्त बंधता है। तो ये हो गया सकाम पुरुष, जो चारों वेदों में विधान किए हुए कर्मों के फल को भोगने वाला व्यक्ति। और जो कर्म योगी हो गया, कर्म करते करते जो कमाई के 10वां हिस्सा से सुकृत कर्म किया और कर्म फल का त्याग किया, आध्यात्मिक साधना किया और शरीर शुद्धि के लिए कर्म किया, तो वो हो गया कर्म योगी। तो वह हो जाता है, वह क्या होता है, वह परम शांति को और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। गीता अध्याय 5 के श्लोक 12 में बताया गया है कि बाह्य आडंबर से रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मज्ञान के लिए यत्न करता है, वह जो सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला भक्त अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो बाहरी आडंबर से जो रहित भक्त होता है और शरीर में बने हुए चक्रों के आधारित आध्यात्मिक साधना करता है और ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म योग युक्त आत्मा, यानी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाला भक्तात्मा अक्षय आनंद का अनुभव करता है। और उसके बारे में बताया गया है आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्त के बारे में गीता अध्याय 5 के श्लोक 13 में, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी होता है। तो ये काम क्रोध को
सहन तभी कर सकता है जब आध्यात्मिक साधना करता है और उसका लेवल बढ़ता है, तो वह व्यक्ति योगी होता है और वही सुखी भी होता है। फिर गीता अध्याय 5 के श्लोक 25 में बताया गया है कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो जिसका पाप नष्ट होता है, तो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम सुमिरन का निर्देश यानी कि आदेश कहा गया है। तो ये जो ओम नाम है, ओम नाम के सुमिरन से ज्ञान होता है, और तत् नाम जो है वह पर ब्रह्म हेतु परमात्मा का जो नाम है उसको वहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन जो भक्तात्मा भक्ति आराधना साधना करेगा उसको बताया जाएगा। तो तत् ब्रह्म से वहाँ मुक्ति के लिए बताया गया है। और जो सत्य भाव से परमात्मा का जो नाम है उससे पाप नाश होता है, और सत्य नाम से परमात्मा के नाम से उसको विधिवत साधना आराधना यज्ञ के निमित्त उसको प्रयोग करने से तब पाप नाश होता है। तो पाप नाश जिसका हो गया उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जिसका सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वैसे ब्रह्म निर्वाण परमात्मा को वह भक्तात्मा प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हो गया। और गीता अध्याय 5 के श्लोक 28 में बताया गया कि बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण भक्त है, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। तो ये गीता अध्याय 5 के श्लोक 28 के अनुसार ये किस टाइप के भक्त आत्मा का लक्षण बताया गया। जैसे आध्यात्मिक साधना के द्वारा जिसका सारा जो कमल है, चक्र है, सब एक्टिव फॉर्म में है। दूसरी नंबर बात ये है कि श्वासों के माध्यम से पूरे सुमिरन सीख लिया है और सुमिरन करके अपने प्राण वायु को अपान वायु सम करता है, यानी कि श्वास के सुमिरन के माध्यम से वो आपको आगे चल के बताया जाएगा कि सुमिरन कैसे किया जाता है। और ये योग युक्त जो यहाँ बताया गया है, योग मोक्ष की माने मोक्ष परायण मुनि, जो मोक्ष उसी से होता है सुमिरन से। सुमिरन से सब कर्म विनाशा, सुमिरन से दिव्य ज्ञान प्रकाशा, और सुमिरन से जय है सतलोका। तो ये सुमिरन करने से ये बात बनेगा। ओम नाम, फिर परमात्मा का तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का नाम सुमिरन करना पड़ेगा, फिर पार ब्रह्म परमात्मा का नाम सुमिरन करना पड़ेगा जिसको सत्शब्द कहा जाता है। तो वो सुमिरन करने से इस टाइप के योग का अभ्यास करके, और जो पूरा अभ्यास कर लेता है वह इसी शरीर में पूरे कन्फर्म हो जाता है, उसके लिए बताएगा वह सदा मुक्त ही है। वैसा व्यक्ति समझो कि मुक्त है। अब इसमें गीता अध्याय 5 के श्लोक 29 में बताया गया है, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात सर्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और परमात्मा की भक्ति करने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन ये ब्रह्म भगवान जिनको यहाँ सर्वलोक महेश्वर, महेश्वर उसको कहते हैं, ईश को कहा जाता है। अब इसमें डेजिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आदि पुरुष परमेश्वर गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 के अनुसार जो समस्त विभागों को जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला व्यक्ति है। कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा है, पात रूप संसार। तो अक्षर पुरुष के पहले निअक्षर पुरुष हैं, जिनको पूर्ण ब्रह्म
कबीर देव कहा जाता है। उसके नीचे अक्षर पुरुष को तत्व ब्रह्म कहिए, पर ब्रह्म कहिए, बात बराबर है। उनको तना कहा जाता है और ब्रह्म पुरुष को डाल कहा जाता है। तो ये ब्रह्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण ब्रह्म को देव निरंजन कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश कहा जाता है। जो यहाँ बात आ रहा है सर्वलोक महेश्वरम, तो ये सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश कहा जाता है। इनका ओम नाम है। इनकी पत्नी दुर्गा जी हैं। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विष्णु जी हुए और विष्णु जी 64,000 तो 64,000 दिव्य वर्ष तक जब उन्होंने तप किया तो उनका तप निष्फल चला गया। फिर 64,000 दिव्य वर्ष तक तप किए तो उन्होंने मह तत्व प्राप्त किया और मह तत्व से 3 गुण हुआ। 3 गुण से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। तो ये विष्णु जी के जो पिता हैं इनको महेश्वर कहा जाता है, जिनको ईश कहा जाता है। ईश पदवी है और महेश्वर और माता दुर्गा जी का ओम नाम है। और दुर्गा जी चेतन प्रकृति हैं। अब मह तत्व को महालक्ष्मी जी कहा जाता है। तो मह तत्व में उसमें जीवन नहीं है, मह तत्व में जीवन नहीं है। हाँ, मह तत्व में जीवन नहीं है, तो मह तत्व को महालक्ष्मी जी कहा जाता है। तो ये सर्वलोक महेश्वर को तत्व से जान करके शांति को प्राप्त होता है। तत्व से जान करके तब जा करके शांति को प्राप्त होता है। तो ये ब्रह्म जो है इनको डाल कहा जाता है। सगुण ब्रह्म को ईश और निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है। और ये ब्रह्म जो महेश्वर है उनका ओम नाम है। इनको सगुण ब्रह्म कहा जाता है। और इनके पुत्र विष्णु जी 3 प्रकार के, क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, गर्भोदाकाशायी विष्णु जी और महाविष्णु जी। तो महाविष्णु जी के जो हैं यहाँ 3 देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। तो ब्रह्मा जी के 14 लोक, विष्णु जी के 14 लोक और शंकर जी और रुद्र महेश मिल करके 28 हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर गर्भोदाकाशायी विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के 14, फिर विष्णु जी के 14, फिर रुद्र कहिए या महेश कहिए, उनके फिर 28 हो जाएगा। महेश्वर का 56 लोक है। और फिर क्षीरदाकाशायी विष्णु में इसी प्रकार है। तो इसी प्रकार से संपूर्ण लोक जो है, क्योंकि संपूर्ण लोकों के सर्वलोक महेश्वर, तो जितना भी ये लोकांतर है और वेदों के द्वारा जो कर्म कांड होता है और उसके यज्ञों और तपों के भोगता जो है ये महेश्वर ईश हैं। तो ऐसा जान करके और इनका सुमिरन करके इनके ऋणों से मुक्त हो करके तब जा करके शांति को प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब यही कि इनके ऋण से मुक्त हो करके तब जा करके शांति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा, तभी जा करके बात बनेगा। तो बाकी इसमें भक्तों का जो लक्षण है गीता अध्याय 5 में बताया गया, हम लोग पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।